Hello friends, how are you and how are things in your life? Is everything okay? Friends, if you are new to my channel, please subscribe to it and watch all the videos one by one. Each and every video has been made with great effort. I have really worked hard for that. So friends, I request you from the bottom of my heart to watch all the videos one by one. It will definitely benefit you. Friends, the day is cloudy and it's still drizzling. And friends, today I am standing in the storeroom as it is rainy season. Friends, as you can see, only Hindi sentences are written here and I will try to translate it into English. ईमानदारी एक गुण है। तो दोस्तों, ईमानदारी एक अच्छा गुण है, सद्गुण। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्च्यू और इसका ऑपोजिट होता है वाइस, वाइस वर्च्यू और वर्च्यू वाइस। ईमानदारी एक गुण है। ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। ऑनेस्टी इज़ अ क्वालिटी भी आप कह सकते हैं, गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी इक्वल्स टू वर्च्यू। एक ईमानदार व्यक्ति उच्च चरित्र वाला होता है। एन ऑनेस्ट मैन इज़ अ मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, यानी कि उच्च चरित्र वाला, ऑफ हाई कैरेक्टर। जीवन में ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। फल मिलना, इसके लिए हम लोग एक फ्रेज यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब आप कह सकते हैं, पे ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, पे ऑफ। जैसे हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, उसी प्रकार ऑनेस्टी ऑलवेज पेज ऑफ इन आवर लाइफ। हो सकता है कि यह तुरंत फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन यह लंबे समय तक हमारी मदद करता है। हो सकता है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इट मे बी। इट मे बी नॉट रिवॉर्डिंग, नॉट बेनिफिशियल इमीडिएटली, बट इन द लॉन्ग रन, भविष्य में, इन फ्यूचर, इट हेल्प्स अस। तो यहाँ पर मैंने यूज किया इन द लॉन्ग रन, यानी कि लंबे वक्त में यह हमारी मदद करता है। इट मे नॉट बी रिवॉर्डिंग इमीडिएटली बट इट हेल्प्स अस इन द लॉन्ग रन। लोग ईमानदार आदमी पर भरोसा करते हैं। किसी पर भरोसा करना रिलाय ऑन कहलाता है। आप ट्रस्ट का भी यूज कर सकते हैं, पीपल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। और आप यह भी कह सकते हैं पीपल रिलाय ऑन एन ऑनेस्ट मैन। रिलाय ऑन, ट्रस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। वे उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दे लुक एट हिम विद रिस्पेक्ट, सम्मान की दृष्टि से, यानी कि सम्मान के साथ। विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर, दे लुक एट हिम विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर। वे उच्च नैतिक समझ वाले व्यक्ति होते हैं। ही इज़ द मैन ऑफ हाई मोरल सेंस। हाई मोरल सेंस यानी कि उच्च नैतिक वाले व्यक्ति। वह निडर और साहसी होते हैं। ही इज़ फियरलेस एंड करेजस, ब्रेव। तो यहाँ पर फियरलेस काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका ऑपोजिट होता है फियरफुल, यानी डरा हुआ। और इसका ऑपोजिट आप कहेंगे फियरलेस, फियरफुल, फियरलेस। वह दूसरों के सामने सिर नहीं झुकाता है। ही डज नॉट बॉ हिज हेड बिफोर अदर्स। दोस्तों, बिफोर का अर्थ के पहले भी होता है और के सामने भी होता है। क्या तुम यह मेरे पिताजी के सामने कह सकते हो? कैन यू से दिस बिफोर माई फादर? क्या आप यह जज के सामने कह सकते हैं? कैन यू से दिस बिफोर द जज? तो बिफोर का एक खास यूज है। और दोस्तों, सिर झुकाना यानी कि बॉ हेड, BOW। यहाँ पर आप लोअर का भी यूज कर सकते हैं। ही डज नॉट लोअर हिज हेड बिफोर अदर्स। वह जीवन में किसी भी परिस्थिति का साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं। ही कैन फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ विद करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। हम प्रतियोगिताओं की दुनिया में रहते हैं। वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन्स। अधिक से अधिक धन और शक्ति पाने की होड़ मची हुई है। होड़ मचा होना, इसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, रैट रेस। देयर इज़ अ रैट रेस फॉर अचीविंग मोर एंड मोर पावर एंड वेल्थ। यहाँ पर आप इन्फिनिटिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, टू अचीव। देयर इज़ अ रैट रेस टू अचीव मोर एंड मोर पावर एंड वेल्थ। यह गलाकाट प्रतिस्पर्धाओं का युग है। तो यहाँ पर भी एक फ्रेज यूज करते हैं, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। दिस इज द एरा, दिस इज द एज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स। लोग ईमानदारी भूल जाते हैं। पीपल फॉरगेट ऑनेस्टी।
वे शॉर्टकट माध्यम से पैसा और सत्ता चाहते हैं, यानी कि पावर चाहते हैं। दे वॉन्ट मनी एंड पावर थ्रू शॉर्टकट वेज। वे रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू बिकम रिच ओवरनाइट। तो यहाँ पर ओवरनाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। इसलिए वे बेईमान हो जाते हैं। सो दे बिकम डिसऑनेस्ट। व्यवसायियों को लगता है कि यदि वे ईमानदार हैं तो वे पैसा नहीं कमा सकते। द बिजनेसमैन थिंक दैट दे कांट अर्न मनी, दे कांट मेक मनी इफ दे आर ऑनेस्ट। हमारी सामाजिक व्यवस्था पैसे की ताकत पर आधारित है। आवर सोशल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ मनी। इसलिए हर कोई पैसे के लिए पागल है। सो एवरी वन इज मैड फॉर मनी। आप यह भी कह सकते हैं कि इसलिए हर कोई पैसे के पीछे भागते हैं। दैट्स वाई एवरी वन रन्स आफ्टर मनी। यहाँ पर आप हैंकर आफ्टर का भी यूज कर सकते हैं। सो एवरी वन हैंकर्स आफ्टर मनी। एक ईमानदार व्यक्ति अक्सर कष्ट सहता है। कष्ट सहना यानी कि सफ़र। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज सफ़र्स। कभी कभी उसके पास अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे नहीं होते। समटाइम्स ही डज नॉट हैव मनी टू सपोर्ट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। पैसे के अभाव में उनके बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा और इलाज नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, पैसे के अभाव में यहाँ पर मे के लिए इन यूज नहीं करना है। फॉर लैक ऑफ मनी, फॉर वॉन्ट ऑफ मनी, आप वॉन्ट का भी यूज कर सकते हैं। उनके बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा और मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे देयर सन्स एंड डॉटर्स, एक से अधिक है, डोंट यूज करेंगे। डोंट गेट एजुकेशन एंड मेडिकल हेल्प। तो यहाँ पर आप गुड एजुकेशन एंड प्रॉपर मेडिकल हेल्प, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। पैसे के अभाव में फॉर वॉन्ट ऑफ मनी, फॉर लैक ऑफ मनी। पैसे हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इन आवर सोसाइटी, यानी कि समाज में। एक बेईमान आदमी एक ईमानदार आदमी की तुलना में ज़्यादा आराम से रहता है। अ डिसऑनेस्ट पर्सन और मैन लिव्स कंफर्टेबली देन एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, मोर कंफर्टेबली देन एन ऑनेस्ट मैन, और एज कंपेयर टू का भी यूज कर सकते हैं। अ डिसऑनेस्ट पर्सन लिव्स कंफर्टेबल लाइफ एज कंपेयर टू एन ऑनेस्ट मैन। इस प्रकार ईमानदारी से भरोसा उठ जाता है। भरोसा उठना, इसके लिए आप लूज फेथ का यूज कर सकते हैं। इन दिस वे वी लूज फेथ इन ऑनेस्टी, या फिर आप यह भी कह सकते हैं आवर फेथ इज शेकन। यहाँ तक कि एक ईमानदार आदमी भी यह सोचने लगता है कि क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इवन एन ऑनेस्ट मैन बिगिंस टू थिंक वेदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर वेदर यूज करेंगे। आइए पूरी बात की गंभीरता से जांच करें। लेट्स एग्जामिन द होल थिंग क्रिटिकली, या फिर सीरियसली। एक बेईमान आदमी सोचता है कि वह बेईमानी से अमीर बन जाएगा। अ डिसऑनेस्ट मैन थिंक्स दैट ही विल बिकम रिच थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स। लेकिन ये सही नहीं है। बट दिस इज नॉट राइट। एक ईमानदार व्यक्ति धन के अभाव में संकट में पड़ सकता है। एन ऑनेस्ट मैन मे बी इन ट्रबल फॉर लैक ऑफ मनी। लेकिन अंत में वह खुश होगा। बट इन द एंड ही विल बी हैप्पी। बेईमानी से प्राप्त धन या संपत्ति अधिक समय तक नहीं टिकती है। मनी और वेल्थ दैट वी गेट थ्रू अनफेयर मीन्स, थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, डज नॉट लास्ट लॉन्ग। आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, मनी और वेल्थ अक्वायर्ड थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स डज नॉट लास्ट लॉन्ग। बेईमान आदमी डरपोक, अनैतिक और भ्रष्ट होता है। अ डिसऑनेस्ट मैन इज फियरफुल, यानी फियरलेस का ऑपोजिट, और अनैतिक मोरल का ऑपोजिट इमोरल, एंड करप्ट और भ्रष्ट होता है। अ डिसऑनेस्ट मैन इज फियरफुल, करप्ट एंड इमोरल। उसे कोई आंतरिक खुशी नहीं होती है। ही हैज़ नो इंटरनल हैप्पीनेस। यहाँ पर आप डजंट हैव का भी यूज कर सकते हैं। ही डजंट हैव एनी इंटरनल हैप्पीनेस।
एक ईमानदार आदमी गरीब हो सकता है, एन ऑनेस्ट मैन मे बी पुअर, लेकिन वह निडर, खुश और संतुष्ट है। बट ही इज हैप्पी, फियरलेस एंड कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड। उनका सभी सम्मान करते हैं, एवरी वन रिस्पेक्ट्स हिम। लेकिन बेईमान आदमी से समाज में नफरत की जाती है, यह पैसिव वॉइस में है, जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। तो यहाँ पर आप बोलेंगे बट अ डिसऑनेस्ट मैन इज हेटेड इन सोसाइटी। बेईमान आदमी समाज के लिए अभिशाप है। अ डिसऑनेस्ट मैन इज अ कर्स टू सोसाइटी। ईश्वर भी उससे अप्रसन्न रहते हैं। इवन गॉड इज अनहैप्पी विद हिम। इसलिए हमेशा इस कहावत पर विश्वास करना चाहिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सो वी शुड ऑलवेज बिलीव इन द सेइंग ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, मैंने जितने भी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया है उसे मैं स्क्रीन पर नहीं लिखूंगा, यानी कि कोई भी सबटाइटल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से मौखिक रूप से भी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिटन इंग्लिश तो हम लोग डेली सीखते हैं, लेकिन इस तरह से भी ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और जब आप किन्हीं के मुंह से कोई सेंटेंस सुनते हैं, कोई वर्ड सुनते हैं, तो वो वर्ड और सेंटेंस आपके दिमाग में बिल्कुल सेटल हो जाता है, बैठ जाता है और आप उसे भूलते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो कैसा लगा, मेरा यह एफर्ट कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इसे मैंने खुद से ट्रांसलेट किया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंग्लिश वर्ड्स नहीं लिखा हुआ है, यह बिल्कुल हिंदी में है। दोस्तों, यदि मुझे सेंटेंस मिले, हिंदी सेंटेंस, तो मैं उसे आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। लेकिन जब आप किसी भी टॉपिक पर बोलते हैं तो आपको कंटेंट नहीं मिलता है, विषय वस्तु नहीं मिलता है कि किस चीज़ पर बात करें, इसलिए आप अटक जाते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसे डायरेक्टली बोलना हो बिल्कुल धड़ाधड़ फ्लुएंसी के साथ तो भी बोला जा सकता है, क्योंकि सभी वर्ड्स और ख़ास तौर से जो कंटेंट है कि किस चीज़ पर बोलना है वो अभी दिमाग में है। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि कैसे इंग्लिश में बोलें, क्या बोलें, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो दोस्तों, आप लोग सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को बारी बारी से ज़रूर देखें। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।